पाकिस्तान नॉर्वे के साथ तिजारत बढ़ाने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नॉर्वे की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नॉर्वे की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नॉर्वे की कंपनीज को पाकिस्तान के शोबा तेल और गैस में सरमायाकारी की दावत दी। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमरा GHQ अहमद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर बातचीत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने, दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और नॉर्वे का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत तनाज़ात के पुरअमन हल पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, भारत ने सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करके पहले से कशीदा सूरत हाल में नई जहद पैदा की। भारत पानी को हथियार बनाना बंद करे। भारत सिंध-तास मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका तनाज़े में वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। लाहौर में बादामी बाग करम नगर चौक के करीब मुलजिमान की फायरिंग से दो पुलिस एहलकार शहीद होने वालों में सब इंस्पेक्टर अदील और हेड कांस्टेबल असद शामिल। शहीद होने वाले दोनों एहलकार थाना लारी अड्डा में तैनात थे। पुलिस जराये के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिम की शनाख्त रेहान के नाम से हुई। कुछ अर्सा कबल मुलजिम का भाई फैजान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। फैजान ने 1 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके शहीद किया था। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में तफ्तीशी टीम का फिरोजाबाद थाने में तवील इजलास। तहकीकात के लिए कमेटी अरकान को मुख्तलिफ टास्क दिए गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक इजलास तकरीबन 3.25 घंटे जारी रहा। मीर रजा की लाश की इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंचने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के बयानात कलम बंद किए गए। तफ्तीशी टीम ने क्राइम सीन समेत मशकूक गेस्ट हाउस और मीर रजा के किचन का भी दौरा किया। मीर रजा कत्ल केस में नई तफ्तीशी टीम ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से राबता कर लिया। मकतूल के सोशल मीडिया और डिजिटल अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली। नई तफ्तीशी टीम ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को 4 खतूत लिख दिए। खत में लिखा कि मकतूल की स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक भी किया जाए। स्मार्ट वॉच गुज़िश्ता रोज NCCIA के हवाले की गई थी। मकतूल के अहले खाना ने घड़ी का फॉरेंसिक NCCIA के बजाय लाहौर फॉरेंसिक लैब से करवाने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात मिली जोशो खरोश के साथ जारी। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से गवादर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान कोर कमांडर कोयटा समेत आला हुक्काम और मौज़ी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। मारूफ गुलकारों और मकामी फनकारों ने मिली, कौमी और बलोची सकाफती नगमे पेश किए। फनकारों ने खुसूसी टैबलो पेश किया। सकाफती ग्रुप के रिवायती लेवा रक्स ने तकरीब को मजीद रंगारंग बना दिया। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से मुतालिक खुसूसी वीडियो और कौमी मौज़ूआत पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब में शरीक मुकर्रीन ने कौमी इत्तेहाद, अमन, तरक्की, कौमी यकजहती और वतन से मोहब्बत की अहमियत को उजागर किया। हम हैं पाकिस्तान के मुहाफिज, वतन पर जान भी कुर्बान, मगर पाकिस्तान पर आज नहीं आने देंगे। यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज, फ्रंटियर कोर और पुलिस के बहादुर जवानों ने इस अज़्म का इज़हार किया कि पाकिस्तान की हिफाजत सिर्फ एक फरीज़ा नहीं बल्कि एक ईमान, एक पहचान और जिंदगी का मकसद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की 79वीं शब आज़ादी के जश्न का शानदार प्रोमो जारी। ये जश्न उस सरजमीन का जिसके रंग बेशुमार, पहचान बेमिसाल, दास्तान लाजवाल,
आजादी के जश्न में यादगार फतह पर पाकिस्तान की अजीम दास्तान जगमगाएगी। चलो फिर से मुस्कुराएं, शब आजादी की रौनक बढ़ाकर परचम कुशाई का फर्ज निभाएं। आओ मिलकर 79वें शब आजादी को यादगार फतह इस्लामाबाद पर जश्न मनाएं। यादगार फतह पर 13 और 14 अगस्त की रात जश्न आजादी का एक शानदार प्रोग्राम। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहर को सबसे लाली परचमों से सजा दिया गया। स्टॉल्स पर सबसे लाली परचम, झंडे, बैजेस और बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से मलबूसात की बहार। जश्न आजादी के मौके पर ISPR की जानिब से मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज कर दिया गया। नगमे के बोल वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत और यकजहती की अक्कासी कर रहे हैं। मिली नगमे में गिलगित बल्तिस्तान की दिलकश हसीन वादियों और खूबसूरत मनाजिर को कौमी मोहब्बत के जज्बे से जोड़ा गया है। ISPR के जारी करदा नगमे में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले गुलकार मजीद अहमद ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। मिली नगमे में पाकिस्तान को जान और जिंदगी करार देते हुए अहले वतन की अपने मुल्क से वालेहाना मोहब्बत और वफादारी को भी उजागर किया गया। ISPR के नगमा दरअसल पाकिस्तान की खूबसूरती, कौमी यकजहती, वतन की मोहब्बत और वफादारी के जज्बे का अक्कास है। जश्न आज़ादी में चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोशो खरोश दीदनी। शहर के बाजार सबसे लाली परचमों, झंडियों और बैजेस से सज गए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला जारी। बच्चों और नौजवानों में भी 14 अगस्त का जोशो खरोश नुमाया। मनाए पाकिस्तान से मोहब्बत का जश्न। 5 न्यूज के संग जश्न आजादी के मौके पर बच्चों की खूबसूरत अंदाज बनेंगे 5 न्यूज की स्क्रीन की जीनत। नन्हे सितारे निभाएंगे पाकिस्तान से मोहब्बत का अहद। बच्चों की कौमी परचम थामे सब हिलाली परचम के रंगों की मुनासबत से लिबास जेबतन करके बनाए तस्वीर। व्हाट्सएप करें 0307 821555 पर। पंजाब में जश्न आज़ादी की तक़रीबात। अलहमरा में म्यूजिकल कॉन्सर्ट। नामवर गुलकार राहत फ़तेह अली खान, फ़ाखिर महमूद और गुलकारा यशाल शाहिद ने परफॉर्म किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कॉन्सर्ट के शिरका ने मारिका हक के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी पर बनाई गई खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी नशर की गई। वजारत इत्तलात और सकाफत पंजाब की जानिब से जश्न आज़ादी पर बनाया गया मिली नगमा भी रिलीज कर दिया। असमा बुखारी ने कहा, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। हमारे आबाओ अजदाद ने ये वतन बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। हमारे शहदा और गाजी ता क़यामत हमारा फख्र रहेंगे। जश्न आजादी के मौके पर लाहौर शहर को रंगो नूर से सजा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर खुसूसी चिरागा मीनारे पाकिस्तान, माल रोड समेत तमाम अहम शाहराहों पर दिलकश चिरागा। सड़कों पर नस्ब फव्वारे शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गए। लाहौर के मरकजी दाखिली रास्ते ठोकर एंट्री पॉइंट को इंतहाई शानदार और दिलकश अंदाज में सजाया गया। सब्ज और सफेद कुमकुमों और कौमी परचमों की बहार से पूरा इलाका जगमगा उठा। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौके पर दुआया इज्तिमात। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सक्कर में जश्न आज़ादी और मारिका हक जीत की खुशी में पुरवकार तकरीब। कौमी तराने के बाद परचम कुशाई की गई। शिरका ने कौमी परचम थाम कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जश्न आजादी की खुशी में हवाई फायरिंग करने वाले हो जाएं होशियार। हवाई फायरिंग करने पर गिरफ्तारी होगी। कराची पुलिस की शहरियों से हवाई फायरिंग से मुकम्मल इज्तनाब करने की अपील। पुलिस ने खबरदार किया कि हवाई फायरिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DIG ट्रैफिक ने 13 और 14 अगस्त को वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया।
मुल्क में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज बुध को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यकम रबीउल अव्वल 15 अगस्त बरोज हफ्ता को होगी। इंतखाबात में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों पर कलअदम एक्शन कमेटी के कारिंदों ने हमले किए। कलअदम एक्शन कमेटी के कारिंदों ने हाईवे पुलिस के 8 एहलकारों को अगवा किया, एहलकारों पर तशद्दुद किया और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। आजाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP खावर अली शौकत की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा रियासती रिट को चैलेंज करने वालों को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। निजाम को मफलूज करने की कोशिश की गई तो रियासत आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज इक्तिदार नहीं, अवाम है। अवामी खिदमत का सफर सियासी दबाव या प्रोपेगेंडे से नहीं रुकेगा। जो अवाम में जाने से घबराते हैं वो प्रोपेगेंडे से सियासत करते हैं। हुकूमत चलाने के लिए किसी से सियासी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमारा सर्टिफिकेट सिंध के अवाम का मैंडेट है। सिंध हुकूमत अवामी मैंडेट की मुहाफिज है। मुखालिफिन नाकामियों का मलबा पीपल्स पार्टी पर डालने के बजाय कारकर्दगी दिखाएं। इल्जाम तराशियों प्रोपेगेंडे का जवाब कारकर्दगी अवामी खिदमत से देते रहेंगे। NICVD अमराज कल्ब का मुफ्त इलाज हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा NICVD आज सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण है। नई कार्डियक इमरजेंसी मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद और जिंदगी बचाने वाली सहूलत देगी। नई कार्डियक इमरजेंसी 24 घंटे फ़आल और जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से आरास्ता होगी। सिंध हुकूमत की काविशें मुल्क भर के अमराज कल्ब के मरीजों के लिए पेशरफ्त है। नई सहूलत से मरीजों की फौरी तशखीस और बरवक्त इलाज यकीनी बनाया जाएगा। नौजवान अपनी सलाहियतों को भ्रूएकार लाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का गवर्नर हाउस में मुनक़िदा यूथ अवार्ड की तकरीब से खिताब, कहा नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा है, बेपनाह सलाहियतों और टैलेंट से माला माल है। सियासत एक अहम शोबा है। पाकिस्तान आज सियासी जदोजहद के बाइस इस मकाम पर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत CTD से मुतालिक इजलास, सिक्योरिटी सूरत हाल और CTD की ऑपरेशनल कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आला सिंध का दहशतगर्द नेटवर्क की निगरानी मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म, कहा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को तेज किया जाए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जुनूबी ने गिजरी थाने में दर्ज मुनशियात के मुकदमे में मुलजिमा अनमोल और पिंकी की बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया। अनमोल मुकदमे में मफरूर थी। महमूदाबाद पुलिस स्टेशन के करीब अकेले मुलजिम की बेकरी में डकैती, CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है अकेला डाकू गाहक बनकर बेकरी में आया। मुलजिम ने पहले सामान खरीदा, फिर इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुलजिम ने अचानक असलहा निकालकर कैश छीनने की कोशिश की। मुलजिम ने काउंटर के ऊपर चढ़कर कैश काउंटर से कुछ रकम निकालकर जेब में डाली। दुकानदार ने मुजाहमत करते हुए मुलजिम को दबोच लिया। मुलजिम घबराहट में जान छुड़ाकर फरार हो गया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मुसलसल 3 माह तक महंगी होने का इम्कान। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली हर माह ₹1.34 महंगी हो सकती है। नेपरा ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त पर महफूज फैसला कर लिया। अथॉरिटी मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी करेगी। सराय के मुताबिक फैसले की मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। मुल्क में सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गया। सोना मुसलसल 7 रोज महंगा होने के बाद सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 3,500 रुपए की नुमाया कमी। 1 तोला सोने की नई कीमत 4,60,436 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,001 रुपए कम होकर 3,94,749 रुपए की सतह पर आ गई। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, कारोबार का मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स मनफी जोन में बंद हुआ।
कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में अचानक मंदी छा गई, जो कारोबारी रोज के इख्तिताम तक बरकरार रही। 100 इंडेक्स 206 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,80,104 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान और ईरान में क्रिकेट ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी कोचेस ईरानी क्रिकेटर्स की तरबियत करेंगे। ईरान क्रिकेट एसोसिएशन के वफ्द का लाहौर में पीसीबी हेडक्वार्टर्स कज़दाफी स्टेडियम का दौरा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद सैयद और पीएसएल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर से मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान ने क्रिकेट ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान राइफल टीम की एफ क्लास ब्रिटिश ओपन 2026 में 13 तमगों के साथ शानदार कारकर्दगी। बसली बरतानिया में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी शूटिंग टूर्नामेंट में 12 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने 7 गोल्ड मेडल समेत 13 तमगे अपने नाम किए। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी टीम ने दुनिया के 24 ममालिक से शरीक तकरीबन 185 बेहतरीन निशानाबाजों का मुकाबला किया। पाकिस्तानी निशानाबाजों ने इनफरादी और मजमूई मुकाबलों में अपनी सलाहियत, तसलसल और मुसाफ़ती बर्तरी का शानदार मुजाहरा किया। और पाकिस्तानी पॉप मौसीकी की मलिका नाजिया हसन की आज बरसी। नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची। फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। भाई जोहेब के साथ एल्बम डिस्को दीवाने ने नई शनाख्त दी। समाजी खिदमात में भी सरगर्म रही। सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। नाजिया हसन 13 अगस्त 2000 में फेफड़ों के कैंसर के बायस सिर्फ 35 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं।